आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से नीति वचन की किताब उसका 21 अध्याय उसका 31 पद से आज हम लोग सीखेंगे। नीति वचन 21 उसका 31 पद। अरे युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार है, परंतु जय परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। जय परमेश्वर की ओर से मिलती है। जब हम परमेश्वर के नाम में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो वचन हमें इस बात को कहता है कि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लेकर चलता है। जैसा हम लोग पहले सीख रहे थे सुबह के सेशन में, परमेश्वर हमें जय के उत्सव में इसलिए लेकर चलता है क्योंकि वो जय पाया हुआ है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है नीति वचन में कि युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है। विजय किससे मिलती है? घोड़े से, रथों से, या जो युद्ध के जो सामग्री होते हैं उससे जय मिलते, या जय परमेश्वर देता है? परमेश्वर। क्योंकि यहाँ पर नीति वचन को लिखने वाले इस बात को जानता है कि जय मुझे परमेश्वर की ओर से मिलती है, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। भजन संहिता उसका 20 अध्याय का 7वां पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद एक बात को कहता है, लोगों का भरोसा घोड़ों पर है, रथों पर है, परंतु मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि वही मुझे जय देता है, वही मुझे जयवंत करता है। इसलिए क्योंकि युद्ध आपका और मेरा नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है और परमेश्वर ही इसमें हमें विजय दिलाएगा। आज आप जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हमेशा इस बात को याद रखें कि दौड़ने के लिए घोड़ा तो तैयार है, वो अपनी तैयारी को कर चुका है, पर क्या वास्तव में उस विजय को पा सकता है? क्या उस विजय को दिला सकता है जो परमेश्वर के नाम में हमें मिलती है? पौलुस एक बात को लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 से 27 पद आप पढ़ेंगे तो यहां पर जो विजय है, ओरिजिनल जो विजय, आत्मिक विजय, उसके ऊपर यहां पर लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 24 से 27 पद। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पालकवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए वह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, इसलिए लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुंह से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों के प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि दौड़ने के लिए घोड़ा तैयार है, पर विजय परमेश्वर देता है। पौलुस यहाँ पर इस बात को लिखता है कि दौड़ते तो सब हैं, सब दौड़ते हैं, पर इनाम कोई एक ही ले जाता है। और इसलिए हर एक पहलवान जब वो अखाड़े में जाता लड़ने के लिए, तो मात्र एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए वो संयम करता है, परिश्रम करता है, ताकि उस इनाम को, उस मुकुट को पाए। इसलिए पौलुस कहता है, मैं इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। प्रियो, इसको आपको समझने के लिए एक लक्ष्य, एक टारगेट आपका होना जरूरी है। आपने कभी देखा होगा, घोड़े जब
घोड़े पर कोई सवार होता है और उसे दौड़ाने के लिए लेकर चलता है, तो घोड़े के दोनों आंखों के ऊपर में एक पटुका लगाया जाता है। देखा कभी आपने? और वो जो इस तरीके से लगता है उसकी आंखों के ऊपर दोनों साइड में, क्योंकि घोड़ा अपनी आंखों को घुमा के अपने दाहिने बाईं ओर भी देख सकता है, इसलिए उसको लगाया जाता है ताकि वो दाहिनी बाईं ओर ना देखे, सिर्फ सामने देखता रहे। और ये जो लक्ष्य होता है, ये लक्ष्य एक विजय पाने वाले एक घोड़े का एक लक्ष्य होता है कि उसे वहां तक दौड़ना है जहां तक उसे विजय प्राप्त होती है। प्रियो, वैसा ही परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं, मैं लक्ष्य के साथ दौड़ता हूं ताकि उस इनाम को पालूं जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। और लिखा है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं, मुक्कों से मारता हूं, ताकि मेरा शरीर किसी पाप या बुराई की ओर मेरे अंग ना चले जाएं। मेरा जो जीवन, मेरा जो शरीर है किसी और चीज के लिए तैयार ना हो जाए, इसलिए मैं उसे लक्ष्य के साथ उसे तैयार करता हूं ताकि मैं उस इनाम को पाऊं, उस लक्ष्य को प्राप्त करूं जिसके लिए मुझे परमेश्वर में बुलाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि, प्रभु का वचन कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, कोई भी यदि मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। कोई भी। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु में चलते हैं तो हमें पीछे नहीं देखना है। याद रखिए चीज, जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे की ओर नहीं देखना है। यीशु ने कहा, जो हाथ के ऊपर हाथ रखता है और पीछे फिर के देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, क्योंकि वो बार बार पीछे देख रहा है। और इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, मेरे पीछे आए और अपने क्रूस को उठाए। आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन को जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, तो हमें परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है, पीछे फिर कर नहीं देखना, आगे की ओर बढ़ना है। इसे बोला जाता है कि अपने आप का इनकार। पौलुस एक चीज को और कहता है, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 13 पद को जब आप पढ़ेंगे तो लिखता है, मैं पिछली बातों को या पुरानी बातों को जिनको मैंने छोड़ दिया है, मैं उनकी ओर नहीं जाता। जो बातें पीछे रह गई हैं उन बातों की ओर मैं नहीं देखता। हालेलुया। जो बातें मैं भूल चुका हूं, जिन बातों को मैं त्याग चुका हूं, उन बातों को मैं नहीं देखता। इसका मतलब जो बातें मेरे पीछे रह चुकी हैं मैं उनको याद नहीं करता। मैं एक लक्ष्य को मैंने अपना लिया है, उस लक्ष्य को उसके 14 पद में लिखा हुआ है, फिलिपियों 3 का 14 में लिखा हुआ है, मैं उस लक्ष्य को देखते हुए उसके पीछे दौड़ता हूं ताकि वो इनाम को पाऊं जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। हालेलुया। 13 पद में क्या कहता है, जो चीजें भूल गया उनको याद नहीं करता। जब आप और मैं हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं तो हमेशा इस बात को याद रखें, प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है, वो परमेश्वर है जो हमें लक्ष्यहीन नहीं बनाता बल्कि लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं वो पीछे
ना देखें, पीछे ना देखें। दूसरी बात, जब एक दौड़ में दौड़ने के लिए एक व्यक्ति खड़ा होता है तो वो अपने पैरों को देखता है, ना कि पड़ोस में दौड़ने वाले लोगों के पैरों को देखता है। समझ में आ रहा है? वो अपने पैरों को क्यों देखता है? क्योंकि वो लाइन से अगर इधर उधर हो गया तो वो फेल हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा दौड़ने वाले लोगों के लिए लाइन होती है, उसी लाइन के अंदर ही आपको दौड़ना है। और जब आप लाइन के अंदर दौड़ेंगे, लक्ष्य के साथ दौड़ेंगे, तो आप निश्चय आप आशीष को पा जाएंगे, निश्चय आप उस इनाम को ले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा पौलुस कहता 3:14 में, फिलिपियो 3:14 में, कि मैं उस निशानी की ओर दौड़ा चले जाता हूं। हर एक दौड़ने वाला व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है, उसे कितनी दौड़ को दौड़ना है, और वो जो उसका लक्ष्य होता है या पॉइंट जो होता है वहां तक दौड़ना है, वहां तक वो बिल्कुल सीधा सीधा दौड़ेगा, वो इधर उधर नहीं देखेगा। कई बार आपने देखा होगा रेसिंग होती है, दौड़ होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर लक्ष्य से वो भटक गया तो मतलब वो आउट हो गया। पर पौलुस इस बात को कहता है कि मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, लक्ष्य की ओर। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय को 26 पद भी हम देखेंगे तो यहां पर भी लिखा है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। इसी रीति से मैं मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है। लक्ष्य, एक लक्ष्य है, आपके और मेरे जीवन का एक लक्ष्य होना है। उस लक्ष्य के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो एक पूरा हमें सोच और विचार के साथ प्रभु में आगे बढ़ना है। कई बार लोग कहते हैं कि जब प्रभु में चलने लग जाते हैं और उनको जब थोड़ी सी शिक्षा, खराई की शिक्षा मिलने लग जाती है तो बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि यीशु मसीह को मानने के बाद हमें ऐसे भी जीवन को जीना पड़ेगा, हमें ये भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी त्यागना पड़ेगा। हमें मालूम नहीं था। और वो क्या होते हैं, अपने उस लक्ष्य से बहक जाते या कोई ना कोई बहका देता है। जैसे अदन की वाटिका में सांप के द्वारा शैतान ने किसको बहका दिया? हवा को बहका दिया। वो हमें लक्ष्यहीन करने के लिए वो कोशिश में लगा रहता है, किस तरीके से इन्हें परमेश्वर के रास्ते से रोका जाए, किस तरीके से इन्हें परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोका जाए। इसलिए वो बहुत सारी योजनाओं को, षड्यंत्र को रचता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इसी बात को सिखाता है कि आप और मैं, हम प्रभु के लोग होने के नाते हमें एक लक्ष्य के साथ अपने आप को लेकर चलना है। जब हमारा लक्ष्य सही होगा, हमारी सोच और हमारे विचार सही होंगे, तो निश्चय जानिए कि हम एक दिन जरूर से उस आशीष को पाएंगे जिसके लिए आप और मेरा चुनाव किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, जो दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति है, वो दौड़ में दौड़ते समय अपने दाएं या बाएं व्यक्ति को देखकर नहीं दौड़ता। देखिए, पहला हमने क्या देखा है, प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति या दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति पीछे से फिरकर, अगर दौड़ते समय पीछे फिरकर देखेगा तो क्या है, वो आउट हो गया। दूसरा, अगर दौड़ने वाला अपने पैरों की ओर ना देखे तो भी आउट हो गया। और तीसरा जो है, जो अपने पड़ोसी के पैरों को देखकर चलता है, वो भी आउट है। आज मसीह लोगों के अंदर सबसे बड़ी बात पता क्या है? देखा देखी भेड़ चाल चलती, देखा देखी। उदाहरण के तौर पर, अच्छा वो संडे चर्च में जा रहा है, चलो मैं चल देता हूं। अच्छा उसने उपवास रख लिया, मेरे घर में से इसने उपवास रखा है,
हो सकता है आदमी ने रख लिया, औरत ने रख लिया, बच्चे ने अच्छा रख लिया, चलो ठीक है रख लिया। अच्छा उसने गाना गाया, गवाही दी संडे के दिन, चलो अगले सप्ताह मैं भी करके देखता हूं। उसने दसवां से निकाला, मैं भी देखता हूं। मतलब पड़ोसी अगर नहीं करेगा तो आपकी हिम्मत वहीं टूट जाएगी। आप पड़ोसी को देखकर, कोई तो पादरी को देखकर चलता है, कोई तो फिल्मी अभिनेता को देखकर चलता है, कोई तो जो आजकल जो फैशन चल रहा है उस फैशन को देखकर चलते हैं। आपका फैशन, आपका टारगेट, आपका जो एग्जाम्पल कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। कलीसिया के लिए जो उदाहरण है, एक जो एग्जाम्पल है, सही एग्जाम्पल, वो यीशु मसीह है। अब आज के समय में लोग यीशु को नहीं देखते, लोगों को देखते। कभी आपने देखा है कि जो आप चर्च में आ रहे हैं तो आप चर्च में आने का मतलब आप किसको दिखाने के लिए अपने आप को आते हैं? प्रभु यीशु मसीह को, उससे मिलने के लिए आते हैं ना, ताकि प्रभु आपको देखे और अपने आशीष के हाथ को आपके ऊपर रखे। पर जब प्रार्थना के अंदर या चर्च के अंदर जब हम आते हैं तो हम एक दूसरे को दिखाते हैं, आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। प्रार्थना के बीच में आपका सूट बड़ा अच्छा है, किससे सिलवाया? साड़ी कहां से ली? आपके बाल अच्छे कटिंग है, किससे कटवाए थे? आपका जो आपने जो डाल रखा है, अंगूठी है, गले में कोई भी नेकलेस है, कुछ भी है, कहां से लिया? कितने का लिया? ये देखिए, आए कहां पर हैं? किससे मिलने के लिए आए हैं? प्रभु से नहीं बोलेंगे एक बार भी, प्रभु मैं कैसा लग रहा हूं? पड़ोसी से पूछेंगे मैं कैसा लग रहा हूं या कैसे लग रही हूं? अब पड़ोसी से मिलने के लिए आए या यीशु मसीह से मिलने के लिए? यही है सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर में, यही है। और कलीसिया के अंदर ज्यादातर लोग इस तरीके से देखते हैं, एक दूसरे की ओर देखते हैं, और कहीं ना कहीं उनके देखे हुए कदमों को देख देख कर चलने से हम कई बार ठोकर खा जाते हैं, कई बार विश्वास से गिर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप दौड़ने के लिए आगे चल रहे हैं तो अपनी पड़ोसी के पैरों को मत देखें, उनको मत देखें, वो क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, उनके घर के अंदर क्या बन रहा है, छोड़ दीजिए। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, आप क्या कर रहे हैं। न्याय परमेश्वर आपके पड़ोसी का नहीं करेगा, न्याय आपका करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोग यहां तक कहते हैं कि समझ लीजिए कि पास्टर या गुरु, मेरा गुरु ऐसा है, मेरा गुरु ऐसे बोलता है, मेरा गुरु ऐसे बातचीत करता, मेरा गुरु ऐसे करता है। गुरु की नकल करना शुरू कर देता है, और बाद में मालूम चलता है गुरु जैसा दिख रहा वैसा नहीं है, तो आपका विश्वास कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। इसलिए आपका उदाहरण, आपका एग्जाम्पल यीशु मसीह होना है। हालेलुया। पड़ोसी के पैर नहीं होने चाहिए, यीशु में आगे बढ़ना है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 15 से 19 पद के बीच में हम पढ़ेंगे। कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरिक था। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध ना हुए तो फिर भी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ पर 10 कोड़ियों का जिक्र है।
लूका उसका 17 अध्याय 15 से 19 पद के बीच में हम पढ़ते हैं। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते हैं और 10 कोढ़ी कोढ़ की बीमारी से ग्रसित हैं। यीशु के पास आकर निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर आप दया करें। यीशु ने उनको बोला, आप जाइए अपने घर, अपने नगर में जाइए और जो आपका याजक है अर्थात जो आपका गुरु है वहां जाकर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाइए, जो चढ़ावा चढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए ठहराया गया है। जब आप बीमारी से चंगे हो जाते हैं तो ये एक नियम था कि आप अपनी खुशी से परमेश्वर के लिए चढ़ावा आपको चढ़ाना है, तो आप जाकर अपने चढ़ावा को चढ़ाइए। तो ये 10 लोग चल दिए। चलते समय रास्ते में ये 10 लोग अपनी कोढ़ की बीमारी से ठीक हो गए। अभी 9 लोग जैसे ठीक हुए, उन्होंने सबने अपना अपना रास्ता अपना लिया। हो सकता है कि कोई घर की ओर गया होगा, हो सकता है कोई दारू के ठेके की ओर चला गया हो, कोई कहीं दूसरी जगह चला गया हो, सब के सब। पर एक व्यक्ति वापस आता है प्रभु के पास और प्रभु के सामने दंडवत करके उसको नमस्कार करता है और उसे धन्यवाद देता है। हालेलुया। उसे धन्यवाद देता है किस चीज के लिए? प्रभु आपके दया के अनुसार मैं ठीक हो गया। तो यीशु ने उस व्यक्ति की गवाही को सुना तो बड़ा ताज्जुब किया और बोला, क्या वे 10 लोग, आपको लगाकर 10 लोग थे, वो 9 लोग जो और थे तुम्हारे साथ में, क्या वो ठीक नहीं हुए? क्या वो ठीक नहीं हुए? हाँ, वो ठीक हुए। वो कहां है? आज लोग चंगाई पाने के लिए, आज लोग छुटकारा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए तो आते हैं, पर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए नहीं आते। बाइबल हमें बताते कि पड़ोसी को देखकर, अपने पड़ोसी के पैरों को देखकर, पड़ोसी को देखकर नहीं चलना है। अगर ये एक व्यक्ति जो लौटा, ये भी तो उनके साथ जा सकता था ना, पर इसने अपने कदम प्रभु की ओर क्यों मोड़े? कारण यही था क्योंकि इसे मालूम था, जब तक मैं परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दूंगा, मेरी चंगाई के ऊपर गवाही नहीं बनेगा। हालेलुया। इसलिए हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। दूसरा व्यक्ति कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, कैसे कपड़े पहनना, छोड़ दीजिए उन चीजों को। केवल यीशु को, अगर आपके ऊपर उपकार किया है, आपके ऊपर परमेश्वर ने दया किया, आपको चंगाई मिली है, आपको छुटकारा मिला, तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आप परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना। ये है इन 10 कोढ़ियों में से एक वाक्य जो आकर परमेश्वर को धन्यवाद देता है, उसका ये रिजल्ट है। गिनती की किताब, गिनती उसका 14 अध्याय, उसके 34 से 38 पद हम पढ़ेंगे। गिनती 14 का 34 से 38 पद। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे और अर्थात 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार दिन छिपे, 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष के तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, इसी जंगल में मर मिटेंगे और निसंदेह मैं ऐसा ही करूँगा भी। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश को भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई कराके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उनके सामने कर गए।
परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नूह का पुत्र यहोशू और यपुन्ने के पुत्र का पुत्र काबिल दोनों जीवित रहे। ओके, यहाँ पर आज हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर के दास मूसा ने 12 लोगों को, 12 गोत्र मतलब 12 लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा, तो लिखा है कि 10 लोग जो उस कनान देश के अंदर घूमकर आए, उन्होंने इस तरीके का अपना रिपोर्ट को पेश किया कि लोगों के मन दुखी हो गए और लोग उनकी बातों को सुनकर कुड़कुड़ाने लगे, गुस्से से भर गए। उन्होंने कनान देश का भेद इस तरीके से बताया, कनान देश के जो लोग हैं बहुत ताकतवर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, हम तो उनके सामने कीड़े मकोड़े की तरह नजर आते हैं। और यहां तक भी वहां से एक अंगूर का एक गुच्छा भी लेकर आगे दिखाने के लिए, और वो गुच्छा कितना बड़ा था मालूम है? 2 लोगों ने कंधे 2 लोगों ने लाठी बीच में फंसाकर कांधे पर रखकर लेकर आए। बोला जब वहां के अंगूर इतने बड़े हो सकते हैं, इनको खाने वाले कैसे होंगे? तो लोग डर गए बुरी तरीके से। पर 2 लोग यहोशू और कालेब, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दिया, उन्होंने बोला उस देश के लोग भले ही कितने भी बड़े हों, सामर्थ्य हों, किले में रहते हों, पर फिर भी हमारा परमेश्वर हमें उनको जिताएगा और वे हार जाएंगे। वो देश जहां पर दूध और मधु की धारा बहती हैं, जो परमेश्वर ने वादा किया, वो देश हमारा हो जाए। क्योंकि उनके पास ईश्वर नहीं है, हमारे पास ईश्वर है। जिसने वादा किया है वो उसे पूरा करेगा। पर लोगों ने इन दोनों की बात कम सुना, 10 लोगों की बातों को ज्यादा सुना, क्योंकि 10 लोग तो एक बड़ी संख्या हो गया। उन लोगों ने 10 लोगों की बातों में आकर मूसा और परमेश्वर के खिलाफ में बोलना शुरू किया, और परमेश्वर ने कहा इस मंडली में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। और लिखा हुआ है एक दिन जो कनान देश का भेद लेने के लिए उनको 40 दिन का टाइम लगा। हर दिन के पीछे 1 साल तुम्हें जंगल में बिताना पड़ेगा, और इस प्रजा के लोगों में से कोई भी परमेश्वर के उस वादे के देश में नहीं पहुंचेगा। तो उस समय की जो सारे जो जनता थी, पीड़ित थी, सब के सब जंगल में 40 सालों के अंदर मर गए। देखिए 40 दिन का रास्ता कितने सालों में तब्दील हो गया? 40 सालों में। और उस समय केवल 2 लोग जिनकी संख्या टोटल बताई जाती है 6 लाख से ज्यादा लोग, 2 लोग ही ईमानदार निकले। 2 लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और उन्होंने एक सही रिपोर्ट पहुंचाई, इसीलिए वे ही लोग कनान देश के अंदर में पहुंच पाए। हालेलुया। पहला राजा की किताब उसका 18 अध्याय का 21 पद भी हम पढ़ेंगे। पहला राजा 18 का 21। और यहां पर भी एक चैलेंज है, एक ऐसा चैलेंज बाल देवता के पुजारी और परमेश्वर को मानने वाला एलिया, इनके बीच में एक चैलेंज होता है। एलिया कहता है कि जिसका परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराकर उत्तर देगा वही सच्चा परमेश्वर होगा, उसी की आराधना करना, उसी को महिमा देना है। बाल देवता और असेरा नाम की देवी के पुजारी 400 और 450 लोग इकट्ठे हो गए, इजरायली लोग सबके सब इकट्ठे हो गए, और एलिया अकेला था। और एलिया क्या कहता है? और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा तुम कब तक दो विचारों में कब तक लटके रहोगे?
यदि परमेश्वर यहोवा हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। अगर बाल देवता ही ईश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि यहोवा परमेश्वर ही सच्चा है तो उसके पीछे हो लो। पर उत्तर कहां से मिलना है? स्वर्ग से। आग के जरिए उत्तर जो देगा वही सच्चा ठहरेगा। क्या हुआ वहां पर? तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। देखिए यहां पर बाल देवता के पुजारी 450 हैं। आप नीचे पढ़ेंगे तो असेरा नाम के देवी के पुजारी 400 हैं। टोटल मिला के 850 लोग पुजारी थे, और एलिया अकेला था। फिर भी वो डरा नहीं, वो प्रभु को जानता था, इसलिए प्रभु में वो आगे की ओर बढ़ा। वो अपने पड़ोसियों को नहीं देखा, लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उनको नहीं देखा। उसने देखा कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। इसलिए यहोशू भी अपने लोगों से, जिस समय कनान देश में वो जाते हैं, तो यहोशू लोगों को एक चैलेंज देता है। यहोशू की किताब उसके 24 अध्याय के 15 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यहोशू खुले शब्दों में कहता है, तुम आज ही चुन लो किसकी सेवा करोगे। किसकी सेवा करोगे? और वो साथ में एक शब्द को कहता है, मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तुम्हें आज चुनना पड़ेगा तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू 24 उसका 15 पद। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार कहते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करता रहूंगा। हालेलुया। यहोशू यहाँ पर एक चैलेंज दे रहा है, क्योंकि यहोशू जानता था वो जब खराई से चला तो प्रभु ने यहोशू के परिवार को ब्लस किया। यहोशू और कालेब भी ये दो व्यक्ति थे जो कनान देश में पहुंच पाए। उस समय की पीढ़ी के लोग सब के सब जंगल में मरकर ढेर हो गए, कारण उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ना विश्वास किया और ना ही परमेश्वर के वादे हुए के देश पर उन्होंने यकीन किया कि परमेश्वर उस देश को हमें देने वाला है। यही कारण था, इसलिए लोग एक दूसरे को देखा देखी चलना शुरू कर दिया। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जब आप परमेश्वर में चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, जैसा मैंने बताया कि युद्ध के लिए तो घोड़ा तैयार है परंतु विजय परमेश्वर की ओर से मिलती है। आप जब परमेश्वर में चलते हैं तो आप एक चीज को छोड़ दीजिए कि मेरा क्या होगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं सिर्फ प्रभु के लोग हो जाते हैं, और प्रभु जानता है कि आपको कब किस चीज की जरूरत है, कैसे आपको विजय दिलाना है, वो सब जानता है। आपकी इच्छा क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो सब जानता है। वचन में लिखा मांगने से पहले वो जानता है। हालेलुया। एक कोरे का परिवार के विषय में एक उदाहरण दे रहा हूं। कोरे का परिवार, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के खिलाफ में, मूसा के खिलाफ में लोगों को इकट्ठा किया, और सब के सब लगभग 250 लोग मूसा के खिलाफ में गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। परमेश्वर को बहुत दुख हुआ इस चीज से कि उन्होंने मेरे दास के ऊपर भी उंगली उठाई और मुझ पर भी उन्होंने एलिगेशन लगाया है। मैं एक ऐसा न्याय करने के लिए चाह रहा हूं ताकि जितने भी इजरायली लोग हैं सबके अंदर डर बन जाए कि परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलना कितना कठिन है और परमेश्वर का न्याय कैसे आता है। एक ऐसा न्याय परमेश्वर ने किया। कोरे का परिवार, जितना भी उसका परिवार था, जितने भी उसके नाते पोते बेटे बहू सब थे, यहां तक उनके जानवर और उनका जो टेंट था, वे सब के सब इजरायली लोगों के बीच में थे। और परमेश्वर ने कहा सब के सब इस समय कोरे के परिवार से अलग हो जाए। परमेश्वर एक ऐसे कार्य को करने के लिए जा रहा है जो हमेशा हमेशा पीढ़ी बाई पीढ़ी देखा जाएगा, सोचा जाएगा, और परमेश्वर का डर लोगों के अंदर आएगा। परमेश्वर ने जमीन को फाड़ दिया। देखिए
जब जमीन फटा तो उसी समय जो कोरे का परिवार है, उनके जानवर, उनका घर, उनके बीवी बच्चे सब के सब जमीन के अंदर समा गए और ऊपर से जमीन पूरा बराबर हो गई। अचानक पलक झपकते ही हुआ, लोगों के अंदर अफरा तफरी मच गया, लोगों के अंदर डर बन गया। जितने लोग कोरे के बहकावे में गए, सब के सब कोरे के साथ मारे गए। ये पहला एक ऐसा न्याय था। लोग कहते हैं भूकंप आने से जमीन फट जाती है। परमेश्वर ने जो भूकंप किया वो केवल विद्रोही लोगों के लिए किया और जमीन फट कर उनको जमीन के अंदर निगल गई और ऊपर से जमीन फिर आपस में जुड़ भी गया। दिखाई भी नहीं दिया कि कहां से जमीन फटा है। पर दुनिया का भूकंप जब आता है तो जमीन फट गया तो फटी रह जाती है। पर परमेश्वर देखिए कैसा कार्य किया, कैसा न्याय किया। उस समय इजरायली लोग जितने भी थे, जितने भी लोगों ने देखा, सब डर की वजह से परमेश्वर के तंबू के सामने आकर घुटने के बल रोना शुरू कर दिया, हमें क्षमा करें। क्योंकि कोरे को देखकर लोग चलना शुरू किया था। और इसलिए यहां पर लिखा है, जब एक दौड़ने वाला व्यक्ति दौड़ में दौड़ता है तो सबसे पहले, देखिए मैंने 3 बातें बताई, याद रखिए। सबसे पहले दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति वो पीछे नहीं देखता, ठीक है, पीछे नहीं देखता। दूसरा, दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति अपने पैरों को देखकर उस लाइन को पकड़ लेता है जिस पर उसे दौड़ना है। तीसरी बात, दौड़ने वाला व्यक्ति वो अपने पैरों को देखकर दौड़ेगा, ना कि पड़ोसी के पैरों को देखकर। इन तीनों के अंदर जो एक समानता है वो यही है कि आपको प्रभु में दौड़ना, आपको प्रभु में चलना है तो आपका लक्ष्य यीशु मसीह होना है। हालेलुया। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, साइड में रख दीजिए। लोग क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे छोड़ो, प्रभु का वचन आपके लिए क्या है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इसमें प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन से हमें आशीष